नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पूरन फिर से एक नई कहानी के साथ रात के 8 बज चुके हैं। दोस्तों, आज की कहानी है एक भरोसे को लेकर कहानी है कि कैसे एक पुरुष एक महिला अधिकारी को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, झूठी तसल्ली देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और कैसे उसको फिर ब्लैकमेल करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक महिला जो आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल होती है। वह पहली बार शारीरिक संबंध बनाती है उस पुरुष के साथ। फिर उसको ब्लैकमेल करता है वो पुरुष वीडियो बनाकर। तो दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश का बनारस जिला है। वहाँ की ये कहानी है 11 दिसंबर 2023। सुबह करीब 10 बजे का समय होगा। बनारस के पुलिस कमिश्नर मुक्ता अशोक जैन जी, वहाँ पर एक महिला आती है। वो आती है और कमिश्नर को बताती है कि सर, मैं महिला लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। मेरी पोस्टिंग लेह लद्दाख के अंदर है। वहाँ पर एक व्यक्ति देव आशीष मुखर्जी, वह बनारस का रहने वाला, थाना कैंट और इलाका नदेसर का रहने वाला है। उनसे मेरी मुलाकात होती है लेह लद्दाख के अंदर। जब मुलाकात होती है तो बातों ही बातों में एड्रेस की भी जानकारी हो जाती है। जब एड्रेस के बारे में होता है तो जब करीब का होता है तो अपना सा लगता है, तो मैं उससे बातचीत किया करती थी। जब बातचीत किया करती थी तो बातचीत के अंदर कुछ ज़्यादा ही होने लग गई थी, क्योंकि अपनापन लगता है, अपने पड़ोस के होते हैं तब। फिर एक दिन वो अपने गांव आ गया, देव आशीष मुखर्जी बनारस आ गया छुट्टियां लेकर। जब वो छुट्टियां लेकर गांव आया तो कुछ दिनों बाद वो मुझको फ़ोन करके बोलता है, कर्नल महिला को, कि तुम भी मेरे गांव आ जाओ और मेरी माँ से मिल लो। तो दोनों के भीतर अच्छे तालमेल हो गए थे। तब वह लेफ्टिनेंट कर्नल महिला गांव आने के लिए छुट्टियां दाखिल करती है और उसको छुट्टी अप्रूव हो जाती है। तब देव आशीष मुखर्जी उसके लिए फ्लाइट का टिकट बुक कराता है। टिकट बुक कराने के बाद वह एयरपोर्ट पर इंतज़ार करता है महिला का, और वह महिला बनारस एयरपोर्ट पर आती है। वह उसको रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। जब उस व्यक्ति की माँ, जो एक लेफ्टिनेंट था, उसकी माँ उस महिला लेफ्टिनेंट को देखता है तो उसको बोलता है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी अच्छी हो। जब यह बात वह लेफ्टिनेंट कर्नल महिला सुनती है तो वह खुश हो जाती है और तीनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे के अंदर सोने चले जाते हैं। तीनों अपने अपने कमरों के अंदर सोने चले जाते हैं। जब सोने चले जाते हैं तो देव आशीष मुखर्जी रात के वक्त कमरे से उठते हैं। उठने के बाद कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी बनाने के बाद उसको नींद नहीं आ रही थी तो वह उस महिला के कमरे की कुंडी बजाते हैं। तो महिला कर्मचारी को नींद नहीं आ रही थी तो वो गेट खोल लेती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। बातें करते करते कब प्यार मोहब्बत के ऊपर बातें पहुंच जाती है। जब यहाँ तक पहुंच जाती है बातें, तो दोनों आपस में रिलेशनशिप बना लेते हैं। बनाने से पहले वो महिला बोलती है कि जो कुछ करना है वो शादी के बाद करना है। तब वह बोलता है कि अपन दोनों की कास्ट भी एक ही है, इलाका भी एक ही है और हम दोनों की एज भी सेम ही है, तो हम शादी कर लेंगे। तो शादी से पहले ये कुछ होना गलत नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो गलत नहीं है। तो महिला कर्नल कैसे भी एडजस्ट करके मान जाती है
और दोनों के अंदर शारीरिक संबंध बन जाते हैं। शारीरिक संबंध बनने के बाद जब सुबह होती है और वह महिला उस पुरुष देवाशीष मुखर्जी की माँ से जब ये बोलती है कि हम दोनों को शादी करनी है, तब वो बताती है कि अगर तुमको शादी करनी है मेरे बेटे से तो हम एक गाड़ी चाहिए और शादी का पूरा खर्च तुमको ही उठाना पड़ेगा, और साथ ही हम एक फ्लैट देख रहे हैं उसका पैसा भी तुमको ही देना पड़ेगा क्योंकि तुम अच्छा खासा कमाती हो, वगैरह वगैरह ये सब वो बोलती है। जब ये वो महिला लेफ्टिनेंट कर्नल सुनती है तो सोच में पड़ जाती है, और जब देव आशीष मुखर्जी से इस संबंध में बात होती है तो दोनों के भीतर झगड़ा हो जाता है कि कैसे आज के समय के अंदर भी ये मेरे से दहेज की मांग कर रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है तो वह कैसे देव आशीष मुखर्जी उस कर्नल महिला को कैसे भी मना लेता है, और फिर दोनों दिन भर घूमते हैं, साथ रहते हैं, खाना पीना करते हैं, और शाम आते ही तीनों खाना वगैरह खा पी के अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन फिर वही कहानी होती है कि देव आशीष मुखर्जी उस महिला कर्नल के कमरे में आता है। आने के बाद उसको बोलता है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो महिला मना कर देती है। फिर उसको मनाता है कि मम्मी की बातों के ऊपर आप मत जाया करो, हम शादी कर लेंगे। तो मना करने के बावजूद दोनों के भीतर शारीरिक संबंध बनाया जाता है, उस रात भी, दूसरी रात को भी। जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद फिर इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, शादी की बात रखते हैं। तब झगड़ा हो जाता है तो फिर वो महिला पुलिस के अंदर कंप्लेन करने की बात करती है, महिला कर्नल। तो देव आशीष मुखर्जी महिला कर्मचारी कर्नल के पैरों के ऊपर गिरकर माफ़ी मांगते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी चलो वगैरह वगैरह जो ये सब बोलता है, और उसको मना लेता है, राजी कर लेता है। फिर दोनों कार के अंदर बैठ के एक मंदिर जाते हैं, और जैसे फिल्मों के अंदर होता है वैसे शादी की जाती है। और फिर ये कहता है कि तुम अपने हिसाब से रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारी शादी हो गई है। फिर ऐसे दिन गुजरते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक दिसंबर महीने के अंदर, इसी महीने के अंदर वो बोलता है कि इस शादी को मैं नहीं मानता हूँ, शादी रजिस्टर होनी चाहिए, कागजातों के अंदर होनी चाहिए, इस शादी को मैं नहीं मानता हूँ। उस महिला कर्मचारी को बोलता है। तब वो पुलिस के अंदर जाने की बात कहती है। तब उस महिला को बोलता है अगर तुम पुलिस के अंदर कंप्लेन करती हो तो अपन दोनों के बीच जो शारीरिक संबंध बनाए थे उसकी कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे वीडियो को वायरल कर दूंगा, तुम्हारी फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। यह बात जब महिला सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कैसे मुझे अपने प्यार के झांसे में इसने फंसाया, और फंसाने के बाद ये सब मुझसे बोल रहा है, मेरी बदनामी होगी। ये सब वो सुनकर डर जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन फिर हिम्मत जुटाती है और अपने हौसले को मजबूत करती है और पुलिस के पास जाती है। बनारस के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन के पास जाती है सुबह सुबह, और ये सारी घटना पुलिस कमिश्नर को सुना देती है। अब पुलिस कमिश्नर इस बात को सुनकर परेशान हो जाते हैं कि कैसे एक कर्नल महिला को एक लेफ्टिनेंट फंसा लेता है अपने प्यार के जाल में, और कैसे उसके साथ यौन संबंध बनाता है, और उसको कैसे वीडियो फोटोग्राफ्स उसका बना लेता है और फिर वायरल करने की धमकी दे देता है। अब अशोक मुक्ता जैन 11 दिसंबर 2023 को कैंट थाने के SHO को आदेश देते हैं कि आप जाओ और ठीक से दोनों के बारे में जांच करो, और जांच करने के बाद हम रिपोर्ट दर्ज करो, फैस करो कि किसकी क्या गलती है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दोस्तों आज की जो कहानी है आपको सुनाने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं है,
ये कहानी है आपको जागरूक करने के लिए कि कैसे एक अधिकारी बरोबर वाले अधिकारी को कैसे टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं और उसके दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनाते हैं, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को शादी विवाह का झूठा झांसा देकर उसको ब्लैकमेल करता है। तो ये कहानी है दोस्तों आपको जागरूक करने के लिए कि आप सतर्क रहो, जागरूक रहो, किसी के बहकावे के अंदर मत आओ, बिगैर किसी जाने बगैर, ठीक से जाने बगैर आप उसके बहकावे के अंदर मत आओ। तो यदि दोस्तों आज की कहानी, अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज आपको आपका अपना दोस्त पूरन आलोरिया रात 8 बजे हर एक नई कहानी, सच्ची घटना के साथ हाजिर होगा। जय हिंद दोस्तों।